नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 तारीख को मतदान होना है और इसमें सबसे हॉट सीट है छिंदवाड़ा। यहां पर क्या मुद्दे हैं इस वक्त, ये जानने की कोशिश की न्यूज स्टेट की टीम ने ग्राउंड जीरो से। हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। एमपी गजब है और जहां की राजनीति भी गजब है। इस वक्त हम देश के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में मौजूद है और मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट, जहां पर हमारी मौजूदगी है। और ये मेरे पीछे आप हनुमान जी की विशाल सी प्रतिमा देख रहे होंगे। ये प्रतिमा बनवाई है छिंदवाड़ा के जो नाथ कहे जाते हैं अब तक कमलनाथ ने। कमलनाथ ने इस हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। लगातार 9 बार से सांसद चुने गए कमलनाथ यहां से। अब उनके बेटे नकुलनाथ यहां से सांसद प्रत्याशी हैं और मौजूदा सांसद भी हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस बार कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सेंध लगाई जाए, उसको लेकर पुरजोर कोशिश की जा रही है। बीजेपी की ओर से विवेक बंटी साहू चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुकाबला कितना दिलचस्प है। यहाँ पर जनता की नब्ज क्या है, जनता का झुकाव किस ओर है, जनता के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, जानने की कोशिश करेंगे अपनी इस छिंदवाड़ा की ग्राउंड रिपोर्ट में। छिंदवाड़ा, इस जिले का नाम सुनते ही जो सबसे पहले जहन में आता है वो है कांग्रेस का दबदबा। पहले कमलनाथ और वर्तमान में उनके बेटे नकुलनाथ का इस सीट पर लगातार जीतना बताता है कि छिंदवाड़ा को कांग्रेस का गढ़ क्यों कहा जाता है। और इसी गढ़ की जनता का मूड जानने के लिए न्यू स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। छिंदवाड़ा की जनता का मूड जाना तो प्रत्याशियों के जीत के दावे और विकास की बातें भी यहां जोरों से की गई। नकुलनाथ कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से लोकसभा चुनाव छिंदवाड़ा से लड़ रहे हैं और उनके सामने इस बार बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है और दोनों प्रत्याशियों ने भी अपनी अपनी जीत का दम भरा। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी विवेक बंटी साहू हमारे साथ हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है, जानेंगे माहौल कैसा है, किस तरह से देख रहे हैं इस बार चुनाव को। जबरदस्त माहौल है। हमारी जिले की जनता मोदी जी के साथ में है और जो मोदी जी ने 120 करोड़ लोगों के तक के शासन की योजना पहुंचाने का काम किया है, वो आप देखिए उसके कारण आज देश की जनता के मन में, दिल में, दिमाग में और जवान में मोदी है। हर तरफ मोदी है। और छिंदवाड़े की जनता भी, जो देश की जनता का मूड है, छिंदवाड़े की जनता की मूड है कि वो मोदी जी का साथ दे रहे हैं। पूरे देश की नज़र है इस बार छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर। हाँ, छिंदवाड़े से मुझे लगता है कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन छिंदवाड़ा आज़ाद नहीं हुआ था, तो पूरा देश इस बार लगा कि छिंदवाड़े को आज़ाद करवाने के। अमित शाह आ रहे हैं, लगातार बड़े बड़े नेताओं के दौरे यहाँ पर हो रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मोदी जी का आशीर्वाद मिला, नड्डा जी का मिला, अमित शाह जी का मिला। तो हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप में गौरव की अनुभूति करता है कि वो कोई छोटा कार्यकर्ता भी हो और कोई भी चुनाव लड़े तो उसके साथ वरिष्ठ नेता रहते हैं। या लोकसभा का चुनाव है तो इसमें तीनों हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मुझे मिला है। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने रामेश्वरम में जिस मूर्ति का निर्माण कराया था, उसी मंदिर में हमारी टीम पहुंची और ग्राउंड जीरो पर लोगों का मूड जाना। तो इस वक्त हम आ चुके हैं रामेश्वरम में। रामेश्वरम धाम तमिलनाडु वाला नहीं, एक और रामेश्वरम है छिंदवाड़ा में। हाई प्रोफाइल सीट है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की सबसे, और यहाँ पर 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ये भव्य मूर्ति आप देख रहे होंगे महादेव की। ये मूर्ति मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने इसका निर्माण कराया था और रामेश्वरम इस मंदिर को नाम दिया गया है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार छिंदवाड़ा का सियासी मूड क्या है, जनता छिंदवाड़ा में क्या चाहती है। नब्ज टटोलते हैं। अपना नाम बता दीजिए। विजय बुनकर। विजय बुनकर जी, इस बार छिंदवाड़ा में माहौल कैसा लग रहा है? हाल तो ठीक है बंटी साहू जी का अभी। विवेक बंटी साहू जी, मैं बुतेरा रहता हूँ। बाकी अभी माहौल तो सही दिख रहा है। और नकुलनाथ अभी सांसद ने कितना विकास किया उन्होंने? कुछ नहीं, अभी तक कोई विकास नहीं हुई हमने। लेकिन कमलनाथ के जब सब कमलनाथ सांसद थे तो विकास लगातार हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो होना था वो हो गया। उसको और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। तनुज कुमार। क्या करते हैं? मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में? अभी रहने वाले छिंदवाड़ा के? हाँ, मैं छिंदवाड़ा का हूँ। मुद्दे क्या हैं छिंदवाड़ा के? छिंदवाड़ा के मुद्दे नहीं है, भारतीय जो मुद्दा है कि हमारे देश का विकास होना चाहिए। हाँ। उसके लिए आप जानते हैं कि कौन कर रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। छिंदवाड़ा का विकास पिछले सालों में कितना हुआ?
वो तो सभी जानते हैं, उतना कोई खास विकास नहीं हुआ है। बाकी धार्मिक स्तर पे देखा जाए तो मोदी जी जो है वो काफ़ी सनातन धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। अयोध्या का निर्माण हुआ है, सबसे राम मंदिर बन गया। उसके बाद आप देखेंगे तो विश्वनाथ का छिंदवाड़ा में युवाओं के पास रोजगार है? ये रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। कमलनाथ तो दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ लगाई हैं, बहुत सारी कंपनियों को बुलाया है। किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है। नकुलनाथ कैसा काम कर रहे हैं? सांसद हैं कमलनाथ के बेटे। कुछ काम नहीं कर रहा है, क्या काम कर रहा है? तो इस बार माहौल क्या है? माहौल अच्छा है बीजेपी का। 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कौन जीत रहा है? अपने जीतेंगे बंटी साहू जी। विवेक बंटी साहू जी, भारतीय जनता पार्टी। लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ का तो गढ़ है छिंदवाड़ा, कमलनाथ को तो कोई हरा नहीं सकता। आज पहले था गढ़, अब इस बार गढ़ नहीं रहा। पहले गढ़ था, अब गढ़ टूट गया पूरा छिंदवाड़ा का। तो अभी नकुलनाथ की स्थिति कमजोर है। कमजोर है, बहुत कमजोर है। नकुलनाथ जी की स्थिति जी नहीं है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। महिलाएं भी इस वक्त हमारे साथ हैं, आधी आबादी। देखिए शर्मा के लोग जा रहे हैं, लेकिन आप मुझसे बात करेंगे मुझे उम्मीद है। नाम बता दीजिए एक बार अपना। उमा भैर। उमा जी क्या करती हैं? गृहिणी है जी। छिंदवाड़ा से ही है जी। नकुलनाथ ने कितना काम किया 5 साल? अभी नकुलनाथ ने तो नहीं किया। नहीं किया। उनके पिताजी कमलनाथ उन्होंने किया, बहुत काम किए उन्होंने तो। ठीक है। इस बार चुनाव है 19 अप्रैल को, आपको पता है? हाँ है पता। तो इस बार कौन जीत रहा है छिंदवाड़ा में? शायद विवेक बंटी साहू। विवेक बंटी साहू। क्यों? उसका रीजन बहुत सारी चीजें हैं। इस मंदिर में आप खड़ी हैं, उन्होंने नहीं बनवाया, पता है? हाँ पता है। तो देखिए विवेक बंटी साहू को लेकर लोग कह रहे हैं, और भी हमारे साथ कुछ यूथ है, उनसे बात कर लेते हैं। स्मार्ट लग रहे हैं आप। नाम बता दीजिए अपना। सर राम पवार। क्या करते हैं राम भैया? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, कौन सी क्लास में पढ़ रहे सर अभी तो मैं बीएससी कर रहा हूँ। हैं? बीएससी कर रहे हैं। यस कहाँ से? सर मैं डीडीसी कॉलेज छिंदवाड़ा में ही? यस सर। माहौल कैसा है छिंदवाड़ा में? सर माहौल तो नकुलनाथ जी जीत रहे हैं। आप सोशल मीडिया चलाते होंगे, शायद देखते होंगे, कोई फोटोज़ वगैरह डालते हैं। सर मैं एमपी के 24 से 25 फोटो सोशल मीडिया बाजी से नहीं, आप भी बताइए जमीनी स्तर पर। जमीनी स्तर पे तो कमलनाथ जी जीत रहे हैं यहाँ से, नकुलनाथ जी। पर मैं एमपी के 24 लोग कह रहे हैं कि नकुलनाथ ने काम नहीं किया। अभी लोगों से बात की, आप देखते होंगे, मैं एमपी के 24 से 25 ज़िले घूम चुका हूँ, यानी देख चुका हूँ जाके सारे। वहाँ पे मुझे डेवलपमेंट दिखता ही नहीं कुछ। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, वैसे ही कुछ सीनियर सिटीजन से हमने बात की और जाना छिंदवाड़ा का सियासी माहौल क्या है। अच्छा नमस्ते, राम राम। हाँ जी। कैसे हैं? कौन जीत रहा है? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन जीत रहा है? आप तो मेरा सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। स्थानीय व्यक्ति जीतेगा भाई। स्थानीय कौन है? स्थानीय बंटी साहू। विवेक बंटी साहू। यस यस। क्या करते हैं आप? हमारा बिजनेस है, रिटेल शॉप है। नमस्ते। नमस्ते। नाम बता दीजिए अपना। दीवान चंद। छिंदवाड़ा का माहौल क्या है इस बार? वन साइड हो गया अब तो। वन साइड किसकी साइड? अपनी साइड है यार, अब हम लेकिन फिर भी आपका तजुर्बे का चश्मा क्या बता रहा है? छिंदवाड़ा में कितना विकास हुआ अब तक? कमलनाथ लगातार सांसद रहे, अब उनके बेटे नकुलनाथ हैं। विकास अपनी जगह पे है और आज जीत हमारी पक्की है, बस कुल मिला के जी है। जीत आपकी पक्की है। हाँ। आप कौन है? बीजेपी है, कांग्रेस? हम बीजेपी। मतलब विवेक बंटी साहू के पक्ष में लोग कह रहे हैं। चलिए ऊपर लिए चलते हैं, आपको ये विशाल भव्य महादेव की प्रतिमा आपको नजर आ रही होगी और ऊपर भी लोग मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार। छिंदवाड़ा में चुनावी माहौल से पहले अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी की रैली में ढोल नगाड़े और लोग नाचते दिखे।
सुनार की दुकान पर जब हमारी टीम पहुंची तो लोगों ने अपने अपने मत बताए कि छिंदवाड़ा में कौन जीत रहा है। तो छिंदवाड़ा में हम मौजूद हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की नब्ज टटोल रहे हैं और कहाँ पहुंचे हैं ज्वेलरी के शॉप में और लोगों से बात कर लेते हैं कि इस बार माहौल क्या है। ज्वेलरी के कारोबारी हैं, नाम बता दीजिए अपना। विशाल सोनी। विशाल सोनी। मेरा नाम है शिवम सोनी। माहौल क्या है? बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया। किसके पक्ष में माहौल है? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी क्यों? अब मोदी जी के लिए भी अगर इतना बोलना पड़े कि क्यों, तो फिर मतलब ही नहीं मोदी जी का। लोग तो कह रहे हैं कमलनाथ ने सोनी जी काम बढ़िया किया है यहाँ छिंदवाड़ा। कमलनाथ जी ने काम तो अच्छा किया है, लेकिन ऊपर में जो है, केंद्र में जो है मोदी जी की गवर्नमेंट है, तो उस हिसाब से यहाँ पे केंद्र छोड़े, बताइए छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने, नकुलनाथ पिछले 5 साल से हैं, कैसा विकास हुआ? विकास तो ठीक है, बाकी अब प्रधानमंत्री जो है मोदी जी बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी बीजेपी को लाना बहुत जरूरी हो गया है। मतलब बीजेपी की लहर लग रही है छिंदवाड़ा। ये विवेक बंटी साहू जीत रहे हैं फिर? हाँ। कौन जीत रहा है सोनी जी? विवेक बंटी साहू जीतेंगे, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है और इतने समय से कमलनाथ को, नकुलनाथ को लोग देखते आ रहे हैं, अब कुछ नया देखना चाहते हैं, इसलिए बंटी साहू को सब लोग पसंद कर रहे हैं। बंटी साहू का निकलना तय है। नकुलनाथ ने काम ठीक नहीं किया? नहीं, नकुलनाथ ने काम तो अच्छा किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। तो नकुलनाथ क्यों जीत, मतलब विवेक बंटी साहू का बात क्यों कह रहे हैं? विवेक बंटी साहू की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि नकुलनाथ, कमलनाथ को लोग इतने समय से देखते आ रहे हैं, उनको काम को देखते आ रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि बंटी साहू आए तो कुछ नया अपडेट करके कुछ अच्छा काम करे। और भैया है हमारे साथ, कुछ पीछे बैठ के कुछ कह रहे थे, आप बताइए क्या कह रहे थे, गुनगुना रहे थे अभी? कौन जीत रहा है? मोदी सरकार। मोदी सरकार जी। कमलनाथ यहाँ से रहे, नकुलनाथ फिलहाल हैं, कैसा काम किया है? ठीक काम किए। इंडस्ट्रीज, विकास, रोजगार है छिंदवाड़ा में? नहीं, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है जी। और किसी क्या क्या मुद्दे क्या हैं इस बार? देखिए, रोजगार चाहिए सर यहाँ पे। रोजगार की कमी है जी। आपको तो रोजगार मिला है, देखिए आप काम कर रहे हैं। ये रोजगार तो प्राइवेट है सर। अच्छा, सरकारी नौकरी चाहिए? जी। तो सब सरकारी नौकरी सबको मिल जाएगी तो फिर सबको नहीं सर। भैया की दुकान पे कैसे काम चलेगा? दिक्कत हो जाएगी। छिंदवाड़ा के सियासी गणित को समझना भी बेहद जरूरी है और ये भी समझना जरूरी है कि यहाँ कितने वोटर्स हैं। दरअसल छिंदवाड़ा का सियासी गणित, छिंदवाड़ा लोकसभा में विधानसभा की 7 सीटें हैं, सातों ही विधानसभा में है कांग्रेस का कब्जा। कांग्रेस का गढ़ है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट। छिंदवाड़ा में कुल 16,28,701 मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 8,22,991। महिला मतदाताओं की संख्या है 8,05,699। थर्ड जेंडर वोटर की संख्या है 28। न्यूज स्टेट की टीम जब जमीनी हकीकत जानने छिंदवाड़ा की गलियों में निकली तो कुछ लोग मिले, उनसे हमने जानने की कोशिश की और समझा उनका मूड क्या है। तो छिंदवाड़ा इस वक्त ऐसी हाई प्रोफाइल सीट बन गई है जहां पर इस बार का लोकसभा चुनाव जीतना बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों की साख का सवाल बन गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी छिंदवाड़ा के बाजार में मौजूद है, एक दुकान पर। कुछ बुजुर्ग भी हैं, वरिष्ठ मतदाता भी हैं, युवा भी हैं, इनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे इस बार छिंदवाड़ा में माहौल क्या लग रहा है। चाचा, अपना नाम बता दीजिए एक बार। चैतराम बादुले। चैतराम जी क्या करते हैं? ये व्यवसाय है अपना, स्टील फर्नीचर का। फर्नीचर की दुकान है? जी हाँ। माहौल इस बार क्या है छिंदवाड़ा में? 19 तारीख को वोटिंग होनी है। माहौल तो भैया इस समय मोदी के पक्ष में चल रहा है, बहुत जबरदस्त। नरेंद्र मोदी के। विवेक बंटी साहू खड़े हैं बीजेपी से, कांग्रेस से नकुलनाथ। हाँ, विवेक बंटी साहू का बीजेपी से है, कमलनाथ जी कांग्रेस से है, नकुलनाथ जी। तो छिंदवाड़ा में कौन जीत रहा है? अब छिंदवाड़ा में तो अभी ऐसा है, ज्यादा करके लोगों का अनुमान ये है कि बंटी साहू ही निकालेगा। विवेक बंटी साहू? हाँ, विवेक बंटी साहू। कमलनाथ जी लगातार 9 साल तक सांसद, 9 बार तक सांसद रहे हैं यहाँ से, और उनके बेटे हैं नकुलनाथ। कहते हैं कि राजनीति उनको विरासत में मिली है। लोगों के बीच चाहते हैं क्या नकुलनाथ? देखिए, विरासत में मिलना और उसको चलाना अलग अलग बात होती है। नकुलनाथ ने काम कैसा किया है बता दीजिए। मैं तो नहीं समझता कि 5 साल उन्होंने कोई काम किया है। जो उनके पापा ने काम किए हैं वही काम वो बताते हैं। उनका कोई ऐसा पब्लिक टच और वो ऐसी कोई वाली बात उनकी है नहीं है कि वो आम जनता से मिलते हों या उनके साथ उठते बैठते हों या आप व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग खुश है कमलनाथ से, नकुलनाथ से? देखिए, व्यापारी वर्ग तो दोनों से नाराज़ रहता है, वस्तु स्थिति ये रहती है। मगर बात ये चल रही है कि माहौल क्या है और किसकी सरकार बन रही है।
अभी वर्तमान में बीजेपी का माहौल है, कमल के फूल का माहौल है और मोदी जी का माहौल है। मुद्दे छिंदवाड़ा में मुद्दे क्या क्या हैं? कौन कौन सी चीज़ें रह गई जो छूट गई, जिनको होना अभी बाकी है? मुद्दे तो बहुत से हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या हमारे छिंदवाड़ा में कोई ऐसा लाल नहीं है कि जो यहाँ से सांसद बन सके, यहाँ से जो है, या इसलिए मुख्य मुद्दा तो यही है कि हमारे स्थानीय व्यक्ति को संसद होना चाहिए, ये प्राथमिकता है। स्थानीय कौन? स्थानीय अभी तो बंटी साहू है, लेकिन जब भी आगे भी आए तो मतलब कमलनाथ और नकुलनाथ स्थानीय नहीं है? नहीं, ये तो बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के तो निवासी है ही नहीं, यहाँ का कोई, यहाँ की इनकी कोई पैदाइश नहीं है, कुछ नहीं है, बाहर के हैं। वो कहते हैं कि मैंने छिंदवाड़ा के लिए बहुत काम किया है। देखिए, इंडस्ट्रीज लेके आए, कॉलेजेस लेके आए, अलग अलग इन्वेस्टमेंट लेके आए। आप MP में कहीं पर भी जाएंगे, हर जगह इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं, बहुत सी जगह खुली हुई हैं। ये इंडस्ट्रीज से उससे कुछ नहीं होता जो है इंडस्ट्रीज। आज छिंदवाड़ा क्यों, क्या बचीवनी में विकास नहीं है? बालाघाट में और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बता दीजिए एक बार सर। महेश कुमार सोनी। महेश कुमार सोनी जी, क्या हाल है? बढ़िया। माहौल क्या बता रहा है छिंदवाड़ा में इस बार? माहौल तो अच्छा है। किसके पक्ष में? भाजपा के पक्ष में, मोदी के पक्ष में। जीत कौन रहा है? निश्चित तौर पे भाजपा के प्रत्याशी जीतना चाहेंगे। विवेक बंटी साहू जीत रहे हैं। जी। लोगों ने अपने मन की बात रखी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि छिंदवाड़ा का सियासी समीकरण क्या कहता है। दरअसल छिंदवाड़ा का सियासी समीकरण, नकुलनाथ छिंदवाड़ा के वर्तमान सांसद हैं। बीजेपी ने इस बार विवेक कुमार बंटी साहू को मैदान में उतारा। नकुलनाथ को कांग्रेस ने फिर बनाया अपना उम्मीदवार। सिर्फ 1957 के लोकसभा चुनाव में जीती थी बीजेपी। 1957 के बाद से छिंदवाड़ा में रहा है कांग्रेस का कब्जा। कमलनाथ 9 बार छिंदवाड़ा से रह चुके हैं सांसद। 21 लाख के आसपास है छिंदवाड़ा की आबादी। लगभग 75% आबादी गांव में रहती है। सियासी समीकरण जितने दिलचस्प हैं, उतनी ही दिलचस्प यहाँ के लोगों की राय है। आप भी सुनिए। तो छिंदवाड़ा की नब्ज टटोलने के लिए न्यूज स्टेट की टीम अब आ पहुंची है ग्राउंड रिपोर्ट में, छिंदवाड़ा के इस ओपन जिम पार्क में। पास में तालाब भी है और शाम को लोग यहां पर वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, दुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार छिंदवाड़ा में माहौल क्या है। महिलाएं हमारे साथ हैं, आधी आबादी। महिलाओं से सबसे पहले बात कर लेते हैं। मुस्कुरा रही हैं आप, नाम बता दीजिए अपना कैमरे की तरफ देखें। प्रेक्षा शुक्ला। क्या? प्रेक्षा शुक्ला। प्रेक्षु जी क्या करती हैं? मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। कौन सी पढ़ाई? मैं BLS कर रही हूँ। बिजनेस कर रही हैं? BLS कर रही हूँ। BLS कर रही हैं? हाँ, BLS। क्या होता है वो बता दीजिए। लाइब्रेरी साइंस होता है, मैं भोपाल से। लाइब्रेरी साइंस के लिए? हाँ हाँ। तो रोजगार कैसा है छिंदवाड़ा में? बढ़िया है, और क्या चल रहा है? 19 तारीख को वोटिंग होनी है। हाँ। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो अच्छा लग रहा है। किसके पक्ष में है? अब वो तो नहीं बता सकते। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा आप कैसे वोट डालेंगे, आप बता दीजिए कि छिंदवाड़ा में विकास कैसा हुआ आपका? विकास अच्छा है यहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इस बार माहौल क्या है? देखिए, महिलाएं बोलने के लिए उत्सुक हैं इस बार, और महिलाएं आगे आ रही हैं, बढ़ चढ़कर बता रही हैं कि इस बार उनका रुझान क्या है। नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना। हाँ, मेरा नाम जिया राजपूत है। जिया जी क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ हैं? हाँ, तो स्टडी कर रही हूँ अभी। पढ़ाई भी कर रही हैं? हाँ, दोनों। हाउसवाइफ भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। हाँ। माहौल क्या है इस बार छिंदवाड़ा में? बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल है। यानी एक्सरसाइज करने आई थी आप? नहीं, पार्क बेटी को लेके। बच्चे को घुमाने के? हाँ। शाम को रोजाना पार्क आती हैं? हाँ। तो पास में ही घर है आपका? हाँ, पास में ही घर है। विकास कैसा हुआ है छिंदवाड़ा में? बात तो बहुत अच्छा हुआ, बीजेपी ने बहुत अच्छा विकास करी है छिंदवाड़ा में विकास? हाँ, बहुत अच्छा, यानी हर चीज, मंदिर वगैरह, रोड, हर इधर तो बहुत अच्छा काम चल रहा है हर चीज। कमलनाथ नकुलनाथ को लेके माहौल क्या है? उनको भी लेके अच्छा है। विवेक बंटी साहू? वो भी अच्छे। लेकिन जीत कौन रहा है? अब तो जनता बताएगी कौन जीते। आप ही तो जनता है, मतदाता आप ना, हम तो है। आप ही प्रत्याशियों के भाग्य विधाता हैं। छिंदवाड़ा से तो पहले कमलनाथ ही ज्यादा है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है शायद बीजेपी आए। शायद बीजेपी आए। छिंदवाड़ा का जातीय समीकरण भी बेहद खास है, क्योंकि यहाँ ग्रामीण वोटर्स के बाद सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि छिंदवाड़ा का जातीय समीकरण क्या है। छिंदवाड़ा का जातीय समीकरण 2011 की जनगणना के मुताबिक अनुसूचित जाति
11.1%, अनुसूचित जनजाति 36.2%, मुस्लिम मतदाता 4.7%, ग्रामीण मतदाता 75.3%, शहरी मतदाता 24.7%। न्यूज स्टेट की टीम जब पार्क में पहुंची तो वहां लोगों ने बताया कि इस बार जनता के मुद्दे क्या हैं। तो जितनी इस चाय में उबाल आप देख रहे हैं उतनी उबाल इन दिनों छिंदवाड़ा की सियासत में भी है। इस वक्त हम छिंदवाड़ा के सबसे व्यस्ततम चौराहे में से एक चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों की नब्ज टटोलेंगे कि लोग छिंदवाड़ा के इस बार क्या चाहते हैं। तो एक दुकान पर मौजूद हैं, यहाँ पर मिठाई की दुकान है, लोग मिठाई खाने के लिए आते हैं दूर दूर से। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। नाम बता दीजिए अपना। शोभराज गंगवानी। गंगवानी साहब, माहौल क्या है इस बार? माहौल तो भैया 50-50 का दिख रहा है। सच बताइए माहौल क्या है? बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं भैया। मुकाबला तगड़ा है? मुकाबला कांटे का है। कांटे का? कौन जीत रहा है? बस कुछ कह नहीं सकते भैया। बता दीजिए। नहीं, कुछ कह नहीं सकते। फिर भी माहौल कांटे का है तो क्या बोल सकते? कांटे का माहौल है, जीत कौन रहा है? अब जो भी जीते, जीतना जरूरी है किसी न किसी का। छिंदवाड़ा में विकास ठीक ठाक हुआ है? छिंदवाड़ा में विकास, देखिए मेरा काम है व्यापार करना, मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारिक दृष्टि से मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, तो ये मेरा अधिकार है वोट देना, तो मैं इसको पर्सनल रखना चाहता हूँ। विकास तो हुआ है, तो ये पूछ रहे विकास कैसा हुआ ये बता दीजिए। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप किसे वोट डालेंगे किसे नहीं डालेंगे, हम नहीं पूछ। जी बताइए, विकास कैसा हुआ है? विकास बढ़िया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। नकुलनाथ ने कैसा काम किया है? अच्छा काम किए हैं, अच्छा काम किया उन्होंने। नकुलनाथ ने अच्छा काम किया लोग कह रहे हैं, और ले चलते हैं आपको लोगों के पास। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, क्या परिवर्तन होना चाहिए? कहाँ, छिंदवाड़ा में? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? जनता के विकास के लिए। अब तक विकास कैसा हुआ है? विकास तो अच्छा है कमलनाथ का, ऐसा नहीं है कि नहीं काम किया है। काम किया कमलनाथ। लोग इस बार वोट कैसे दे रहे हैं? वोट अब लोग उस पे है, अपनी इच्छाओं पे। बीजेपी का थोड़ा सा पहले थोड़े से बढ़त पहले से ज़्यादा दिख रहा है इस बार। जब भी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का उल्लेख होता है तो सबसे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तस्वीर ही सामने आती है। यदि राजनीतिक गढ़ की बात की जाए तो भी छिंदवाड़ा कांग्रेस के गढ़ के खांचे में पूरी तरह फिट बैठता है। इसके पीछे वजह भी है। बीते 44 साल में एक लोकसभा उपचुनाव छोड़कर यहां कमलनाथ का ही बोलबाला रहा है। तो ग्राउंड रिपोर्ट में आपने छिंदवाड़ा की जनता को सुना, छिंदवाड़ा की जनता के मुद्दों को जाना, नब्ज टटोलने की हमने कोशिश की। छिंदवाड़ा में अगर ये कहें कि मुकाबला एक तरफा है तो ये कहना न्यायसंगत नहीं होगा, क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प है और दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे को कड़ी फाइट देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि छिंदवाड़ा की जनता किसे सिरमौर चुनती है, किसे सांसद चुनकर संसद में भेजती है, वो आने वाली 4 जून की तारीख ही बताएगी। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ शिवम सोनी, न्यूज़ स्टेट।